आज की वीडियो में मैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वो हक़ाइक़ बताऊंगी जो शायद ही किसी ने बताए हों। ये हक़ाइक़ जानकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे और साथ ही आपको परवेज़ मुशर्रफ की आखिरी ख्वाहिश भी बताऊंगी जो उन्होंने मरने से पहले कही थी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, परवेज़ मुशर्रफ इंडियन अदाकारा रानी मुखर्जी को बहुत पसंद करते थे और उनके बहुत बड़े फ़ैन थे। वो एक सरकारी फंक्शन में भी एक साथ मिले थे। ये मुलाकात 16 अप्रैल 2005 को नई दिल्ली के अशोका होटल में हुई थी, जहां उस वक्त के भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने परवेज़ मुशर्रफ के एजाज़ में एक इशाइया का एहतमाम किया था। रानी मुखर्जी को उस इशाइया में खास तौर पर मदऊ किया गया था ताकि उन्हें परवेज़ मुशर्रफ से ख़ास मुलाकात के ज़रिए मिलवाया जा सके, क्योंकि वो उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ की पसंदीदा अदाकारा थीं। खास तौर पर फिल्म वीला ज़ारा में उनकी अदाकारी के बाद परवेज़ मुशर्रफ कहते थे, रानी मुखर्जी से मिलने के बाद वो बहुत खुश रहने लगे थे। इधर रानी मुखर्जी भी परवेज़ मुशर्रफ से मिलने के बाद उनकी तारीफ़ों के पुल बांटते हुए नहीं थकती थी। वो कहती थी कि वो एक बहुत ही यादगार मुलाकात थी जिसे वो कभी नहीं भूल सकती। क्यों नाज़रीन, फिर कैसा लगा? जानकर आया ना मज़ा? अब और बातें भी सुन लें, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, जनरल परवेज़ मुशर्रफ जनरल ज़ियाउल हक के बाद दूसरे सबसे ज़्यादा अरसे तक चीफ ऑफ स्टाफ रहे और उन्होंने बगैर मार्शल लॉ लगाए 8 साल तक फौजी हुकूमत बरकरार रखी, जो कि यकीनन परेशान कुन रही। अब और भी मज़े की बातें सुनिए। वो पहले फौजी हुक्मरान थे जिन्होंने अपनी किताब में एतराफ़ किया कि उन्होंने डॉलर के एवज़ पाकिस्तानियों को अमेरिका के हाथ बेचा। वो पहले आमिर थे जिन्होंने 2 बार इमरजेंसी नाफिज की और आइन की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने 2 बार प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के तहत जजों से हलफ लिया, जिसके बाद जो हालात हुए वो आप देख ही चुके हैं। उनके दौर में 3 वज़ीराए आज़म तब्दील हुए। उन्होंने 2 बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बरतरफ किया। उनके दौर में पहली बार किसी मस्जिद पर फौज ने हमला किया, जिसे अवाम ने बहुत नापसंद किया। उन्होंने 2 बार फौजी वर्दी उतारने का अपना वादा करके तोड़ दिए। बैरूनी ताकतों के कहने पर पाकिस्तान के तालीमी निसाब में तब्दीली की, जिससे अवाम उनसे मुतनफ़िर हो गई थी और तालीम पर मनफी असरात मुरत्तब हुए। उनके दौर में गरीबों के तादाद में इजाफा हुआ, जबकि अमीरों ने स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टी के कारोबार में खूब मुनाफा कमाया और यूं गरीब अवाम उनको नापसंद करने लगी। वो पहले पाकिस्तानी सरबराह मुमलिकत थे जिन्होंने सदर के ओहदे पर होते हुए भी बतौर चीफ ऑफ स्टाफ इमरजेंसी नाफिज की। हालांकि ये बड़ा हसास मामला था, लेकिन इस अमल को इनका हौसला कहें या कुछ और। उनके दौर में सबसे ज़्यादा सहाफ़ी कत्ल हुए, लेकिन ये कोई नहीं जान पाया कि उन्हें कत्ल किसने और क्यों करवाया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि उन्हें पाकिस्तान में दफनाया जाए। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।